अगर एनिमे या मांगा में मैं किसी ऐसे विलन की बात करता हूँ जिसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी तो मेरे माइंड में किबुत्सुजी मुज़ान का नाम आता है। तुम इसकी स्टार्टिंग से लेकर इसकी एंड तक देख लो, इसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी, ना ही ठीक से जी पाया और मरने के टाइम भी इसकी चैन से मर नहीं पाया। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। तो आज की वीडियो में हम किबुत्सुजी मुज़ान यानी डीमन स्लेयर के मेन एंटेगनिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसके पूरे एंटायर स्टार्टिंग से लेकर इसके एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें इस तरह का वीडियो पसंद है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो और साथ ही साथ इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरह एनिमे, मांगा या मूवीज़ के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किबुत्सुजी मुज़ान जो डीमन स्लेयर का मेन एंटागनिस्ट है, इसने टांजीरो की लाइफ दबा की, कई सारे ह्यूमंस को मारा और ये सब किस लिए कि ये सनलाइट में जा सके। तो ये सब कैसे हुआ, शुरू करते हैं। किबुत्सुजी मुज़ान का जन्म जापान के हायन एरा में हुआ था। इसका बर्थ ही बहुत ही अनयूजुअल था क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना ही ये रो रहा था और ना ही कोई आवाज़ कर रहा था। लोगों को लगा कि ये मर चुका है और ये लोग इसका अंतिम संस्कार भी करने वाले थे, पर अचानक से वो रोने लगा जिसने सभी को चौंका दिया। और उसके बाद से जैसे जैसे मुज़ान बड़ा होने लगा उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी। उसे पता चला कि उसके अंदर एक डिजीज़ है जिसकी वजह से वो 20 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। और उसका जो डॉक्टर उसे जो रोज़ मेडिसिन देता था उससे वो परेशान हो गया था, ना ही वो ठीक हो रहा था और ना ही वो बाहर जा पा रहा था। और एक दिन जब उसका डॉक्टर उसे उस मेडिसिन को देने आया था तो उसे लेने के बाद वो गुस्से के मारे उसको जान से मार दिया। लेकिन इसकी किस्मत देखो कि उस डॉक्टर की दवाई काम कर गई, लेकिन अब तो उसने उसे मार दिया, तो अब ये क्या करे। और इसी टाइम पे उसको पता चला कि वो सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता है और उसको पता चला कि उसे इस ताकत को बरकरार रखने के लिए ह्यूमन ब्लड को पीना होगा। तब उसने उस डॉक्टर के रिसर्च पर सभी दस्तावेज को देखा और उसे ब्लू स्पाइडर लिली नाम के एक प्लांट के बारे में पता चला और उसकी खोज के लिए उसने दिन और रात एक कर दिया। रात एक कर दिया क्योंकि वो दिन में तो नहीं निकल सकता था ना। क्या जोक मारा भाई। इसी टाइम में उसने बहुत से लोगों को डीमन बनाना शुरू कर दिया जिससे वो उस ब्लू स्पाइडर लिली को जल्दी से जल्दी खोज सके। और इसी टाइम पे उसकी मुलाकात हुई तमायो नाम की एक औरत से जो बहुत ज्यादा बीमार थी और उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती है। तो मुज़ान क्या था, उसने उसका अपना ब्लड दे दिया और उसे डीमन बना दिया। लेकिन मुज़ान अच्छा आदमी थोड़ी ना है, उसने जैसे ही उसे अपना ब्लड दिया तो वो पागल हो गई और उसने अपने बच्चों को और आसपास के कई लोगों को मार दिया। और जब उसको पता चला कि उसने क्या किया है तो वो अंदर ही अंदर मुज़ान से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। पर मुज़ान ने तो उसे अपना ब्लड दिया है तो वो सीधा सीधा उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। और इसकी रिसर्च आगे चल के तांजीरो और बाकी के डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब कहानी आई सन गोकू एरा में, जहाँ पर बड़े बड़े डीमन स्लेयर्स इसी टाइम में जन्म लिए थे। पर इसी टाइम पे मुज़ान ने एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्लेयर को डीमन में कन्वर्ट किया था जिसका नाम उसने कोकोशिवो रखा था। और कोकोशिवो उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन बना। लेकिन जहाँ पर मुज़ान इतने सारे आतंक मचा रहा था, लेकिन इसी टाइम में एक ऐसा बंदा आया जिसने मुज़ान जैसे बंदे को घुटनों पर ला दिया, जिसकी प्रेजेंस से मुज़ान थर थर कांपता है, जिसका नाम है योरुइची सुकोनी। तो एक बार मुज़ान और टमायो कहीं जा रहे थे और कई लोगों को मुज़ान ने मार दिया था। उस टाइम पे उसका सामना योरुइची से हुआ। पहली बार जैसे इनका इनकाउंटर हुआ तो मुज़ान को लगा कि ये एक ऑर्डिनरी आदमी है और जैसे उसने उस पर हमला किया उसे पता चल गया कि उसके सामने कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक बीस्ट खड़ा है। और कुछ ही देर में जो मुज़ान इतने सारे लोगों को मारा था वो योरुइची से ठर कांपते हुए उसके पैरों के नीचे गिरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने बॉडी को डिवाइड करके वहां से निकलने का प्लान बनाया और अपने बॉडी को कई हिस्सों में बांट दिया। लेकिन योरुइची ने मुज़ान के डिवाइड किए हुए पार्ट्स को तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मुज़ान बचकर वहां से निकल गया। इस टाइम में मुज़ान लकी था, नहीं तो योरुइची उसे खत्म कर देता और ना ही आगे चल के लोग मरते, ना ही टांजीरो को अपनी फैमिली खोनी पड़ती और ना ही हमें डीमन स्लेयर जैसा एक बढ़िया एनीमे देखने को मिलता। अब इसमें मुझे खुश होना चाहिए कि उदास होना चाहिए। इसके बाद से मुज़ान छुप कर रहने लगा और उसने अंदर ही अंदर कई सारे पावरफुल डीमंस की एक आर्मी बनाई, जहां पर उसने अपर मून 6 डीमंस और लोअर मून 6 डीमंस को बनाया। और जहां पर जो ये अपर मून 6 डीमंस थे वो उसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमंस थे। लेकिन इसके बाद से डीमन स्लेयर्स और बाकी के डीमंस के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और ये सब और ज्यादा तब बढ़ने लग गया जब तांजीरो की बहन नेजुको एक डीमन होने के बावजूद सनलाइट के नीचे जा पाई। जिसके बाद से मुज़ान नेजुको के पीछे पड़ गया। फिर इसके बाद जब मुज़ान उसके डिसेंडेंट कागया उवशिकी से मिलने गया जो डीमन स्लेयर्स का मास्टर है, इस समय हमें बता दिया गया था कि मुज़ान के बाद जो उसका वंश था वो कर्स हो गया और वहाँ के जो मेल्स थे वो 20 साल से ज़्यादा जी ही नहीं सकते थे। और इस सब का ब्लेम सब मुज़ान को मानते हैं, जो एक ऐसा अनवांटेड चाइल्ड था जिसने उसके पूरे वंश को कर्स कर दिया। और यहाँ पर कागाया ने अपना सेक्रीफाइस किया जिससे वो मुज़ान को कमजोर कर सके। फिर बाकी के डीमन स्लेयर्स आए और यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी कैसल आर्क।
जिसकी मूवीज अभी आने वाली हैं, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। हम सीधा आखिर पे आते हैं। तो मुजान जो था बस मरने ही वाला था, तो उसने तांजीरो की बॉडी को पोजेस कर लिया और उसे डीमन बनाने लग गया, जिससे बना तांजीरो द डीमन किंग। लेकिन जैसे तैसे करके तांजीरो ने उसके विल को कंप्रेस करने में कामयाब रहा और इसके बाद मुजान का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। पर मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात यह है कि जिस ब्लू स्पाइडर लिली की खोज वो अपने इतने टाइम से कर रहा था, एक्चुअली में वो फ्लावर ये साल में सिर्फ एक ही बार कुछ दिनों के लिए खिलता है। और कब खिलता है जानते हो? सुबह के टाइम पे। तो घंटा इसको ये मिलने वाला था कभी। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये एनीमे में सबसे ज्यादा बदकिस्मत विलन है। ये पैदा ही बीमार के साथ हुआ, जब ठीक हुआ तो इसका डॉक्टर को इसने मार दिया और इंटायर लाइफ उस फ्लावर के पीछे लग गया। और इसी टाइम पे उसका सामना एक ऐसे बंदे से हुआ जिसका ट्रॉमा उसको लास्ट तक रहा और जिसके बॉडी को पोजेस करना चाहता था, उसको भी वो नहीं कर पाया। और इतने सारे डीमंस और इतने सारे आर्मी बनाने के बावजूद भी ये फेलियर रह गया। तो किसी ने सही कहा है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये थी मुजान की पूरी स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।